हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज का आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है और आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजें उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सही मायनों में देखा जाए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, ठीक है ना। आज पता चल जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है बिलियन और उस चैप्टर की पहली हेडिंग ही मैंने डाल दी है बिलियन। और आज हम बिलियन के बारे में समझेंगे। लेकिन बिलियन, बिले, बिलायक ये सब आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन एक बार यहाँ पर पढ़ना जरूरी रहता है क्योंकि आगे ये चीजें काम में आएंगी जो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो आज बात करते हैं क्या होता है बिलियन और बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है बिलियन। तो दो या दो से अधिक समांगी, अरे हटाओ, सब क्या लिख रहा है, सीधी सी बात है। आप सबने शरबत पिया है, क्या पिया है? शरबत पिया है। अरे शिकंजी तो पी है ना, शिकंजी पी है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर हमने ले ली चीनी और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पानी। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, जल ले लिया, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत बन गया। तो ये जो शरबत बना है ये मेरे भाई ये क्या है, ये बिलियन है। शरबत क्या है, बिलियन है। हमने पहला घटक लिया चीनी, चलो यहाँ लग देते हैं चीनी। हमने क्या लिया, शुगर लिया, ये शुगर। और ये हमने, और यहाँ पर क्या लिया, वाटर लिया। क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है। यहाँ शुगर लिया या वाटर लिया तो यहाँ पर क्या बन गया, शरबत बन गया। अब यहाँ पर जो शुगर है और जो वाटर है ये क्या है, ये घटक है। क्या है, घटक है। यहाँ पर दो घटक होते हैं, यानी कि किसी भी बिलियन में दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक होती है। और दोनों घटकों के नाम क्या होते हैं वो देखो। बिलियन में दो घटक होते हैं, एक होता है बिले, एक होता है बिलायक। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बने यौगिक को बिलियन कहते हैं। अभी समांगी मिश्रण क्या है तो देखो, यहाँ पर हमने शुगर लिया, यहाँ वाटर लिया, ये शरबत बन गया। अब शरबत मान लो रखा हुआ है गिलास में, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा, ये शरबत भरा हुआ है गिलास में, तो क्या होगा, तुम यहाँ से शरबत को टेस्ट करो, नीचे से या ऊपर से टेस्ट करो या बीच में से टेस्ट करो। हर जगह से शरबत उतना ही मीठा होगा, जितना ऊपर मीठा है उतना ही नीचे मीठा होगा। वो बात अलग है आपने चीनी ज्यादा डाल दी। अगर आपने सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में चीज डाली है तो शरबत का टेस्ट जो होगा वो हर तरफ समान होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो ये होता है, ठीक है ना। अब इसके दो घटक होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है वाटर, ठीक है। अब देखो, जो चीज ये बात हमेशा याद रखना, बिले और बिलायक में कभी कंफ्यूज मत होना। जो चीज कम मात्रा में है उसे बिले कहते हैं। अब यहाँ पर कम मात्रा में कौन है, चीनी कम मात्रा में है, शुगर कम मात्रा में है, तो चीनी क्या है, बिले है। और जल क्या है, जल ज्यादा मात्रा में है तो जल क्या है, बिलायक है। जो चीज जिसमें डाली जाती है उसे बिले कहते हैं। क्या डाला गया, चीनी डाली गई। जिसमें डाली जाती है, किसमें डाली गई, पानी में डाली गई, उसे बिलायक कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, बिलायक किसे कहते हैं? यानी कि जो चीज जिसमें डाली जाती है, जिसमें डाली जाती है उसे बिलायक कहते हैं, और जो चीज डाली जाती है उसे बिले कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये होता है बिलियन, कुछ नहीं होता, बहुत आसान सा टॉपिक है, सब आप पढ़ते हुए आ रहे हो, छोटी क्लास में ही सब जानते हैं, ठीक है ना। अब अगली चीज होती है बिलियन की सांद्रता। ये भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जिनको कुछ भी नहीं पता तो सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। बिल्कुल आम भाषा में याद करो, क्या होता है सांद्रता का मतलब, मात्रा। यानी कि बिलियन की सांद्रता कितनी है, यानी कि देखो क्या लिखा है, बिलियन के प्रति इकाई आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित बिले की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। बिले की मात्रा, बिले का नाम सुनते ही दिमाग में चीनी आ जानी चाहिए। या बिले और कोई भी हो सकता है, चाय की पत्ती बिले हो सकती है। यानी कि अगर आपने चाय बनाई है, उस चाय के अंदर जो पत्ती है, यानी कि चाय की पत्ती है या शरबत पी, उसके अंदर चीनी की जो मात्रा है, यानी कि जो बिले है, बिले की जो मात्रा है वो कितनी है, वो एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। ना ज्यादा होनी चाहिए, ना ज्यादा कम होनी चाहिए। एक सीमित मात्रा, एक निश्चित मात्रा के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। एक निश्चित मात्रा जो होती है वो होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, बिलियन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, कोई भी चीज उसमें बिलियन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, उपस्थित बिले की मात्रा, बिले की कितनी मात्रा है, कितनी उसकी निश्चित मात्रा है, वो इसकी सांद्रता कहलाती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो सांद्रता होती है इसे ज्ञात करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो ही अब मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में, आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं सॉरी, उनमें पढ़ना है, ठीक है ना। इनको पढ़ लिया, इन्हीं से आपके क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो देखो, इसकी सांद्रता को ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक होती है भौतिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। भौतिक विधि से देखा जाए तो बोर्ड की परीक्षा में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और अभी तक देखा जाए तो आपकी एक विधि होती है, भौतिक विधि के अंदर आती है पार्ट्स पर मिलियन, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वरना ज्यादा किसी में से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो रासायनिक विधि है वो सारी इंपॉर्टेंट है। पहली है मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल। इन सब को हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे इनके ऊपर, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो आपका चैप्टर जो है बिलियन वाला वो अगली क्लास से
चालू होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं आती तो आगे आने वाली चीज़ों को समझने में परेशानी हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।